नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज हम इलेक्शन को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। और अगर पहले चरण के मुकाबले आप देखें तो दूसरे चरण में मतदान काफी अच्छा हो रहा है, मतदाताओं का रुझान दिख रहा है। सुबह से ही आप देखेंगे पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो ये बता रही है कि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं और घर से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप पोलिंग की बात करें अभी तक की 11 बजे तक का जो आंकड़ा है, त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 36.42% अब वोटिंग हो चुकी है, और जबकि सबसे कम महाराष्ट्र में 18.83% की वोटिंग हुई है। और इसी बीच देखिए खबर ये भी आई है कि पश्चिम बंगाल में जो मतदान केंद्र है वहां पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष और तृणमूल समर्थकों में झड़प भी हो गई। और देखिए, पश्चिम बंगाल वैसे कभी अछूता रहता नहीं है, जब जब वहां पर चुनाव होते हैं कहीं ना कहीं हिंसा की खबरें सामने आती है, जो कि थोड़ा परेशान जरूर करती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात अगर यूपी की ही कर लें तो यूपी में 8 सीटों पर मतदान है आज, और 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसमें बड़े चेहरे जो दांव पर लगे हैं, खासकर वो सीटें जो वीआईपी की कैटेगरी में आ जाती हैं, वो आप चाहे मेरठ को ले लीजिए, चाहे आप मथुरा को ले लीजिए, चाहे आप आरएलडी का जो इलाका रहा है, इसके अलावा अमरोहा को ले लीजिए, जो एक ऐसी सीट थी जो पिछली बार जो है वो बीएसपी के खाते में थी, और दानिश अली जो बीएसपी से जीते थे वो इस बार कांग्रेस में आ गए, तो वो कांग्रेस से इस वक्त मैदान में है। तो वहां पर भी बेहद दिलचस्प बना हुआ है मुकाबला। मेरठ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अरुण गोविल हर किसी के जुबान पर है, क्योंकि वो रामायण में भगवान राम का किरदार निभा चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जब उनके लिए प्रचार हो रहा था तो सिर्फ अरुण गोविल ही नहीं, उनके साथ माता सीता का रोल निभा चुकी दीपिका और लक्ष्मण का रोल निभा चुके एक्टर उनके साथ वहां पर मौजूद थे। तो मेरठ की सीट को लेकर भी सबकी निगाहें हैं कि यहाँ पर क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और देखिए, समीकरण की बात अगर की जाए तो यहाँ पर आप ये भी समझिए कि जिन इन 88 सीटों पर आज इलेक्शन हो रहे हैं 2019 की अगर आप बात करें तो बीजेपी इसमें 52 सीटों पर विजयी रही थी, जबकि कांग्रेस 22 सीटों पर और जेडीयू और शिवसेना को 4-4 सीट मिले थे। तो इसमें देखिए बीजेपी के लिए अपनी साख बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। और एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हिंदी भाषी राज्यों की अगर आप बात करें तो इसमें करीब नजर बीजेपी की रहेगी। 36 सीटों पर आज चुनाव होने वाले हैं। बिहार में समीकरण अलग इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इस बार जो गठबंधन है वो जेडीयू के साथ है। यूपी की अगर आप बात करें तो जयंत चौधरी जो है उनके साथ आरएलडी के साथ गठबंधन हो सकता है कि बीजेपी को उसका भी फायदा मिले। बहरहाल एक चीज जो फर्क है वो ये कि इस बार सत्ता जो है राजस्थान की अगर आप बात करें और छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो सत्ता में खुद बीजेपी है। तो कितनी सीटें जो है वो जीत पाएगी और कितने पे कांग्रेस जो है वो जीतेगी, ये भी देखना दिलचस्प होने वाला है। तो बिल्कुल देखिए, ये 88 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। 58 सीटें एनडीए के हिस्से में थी, जिससे 50 बीजेपी और 8 उसके सहयोगी दलों को मिली थी। अगर 2019 में आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस सबसे ज्यादा केरल में सीट लेने में कामयाब रही थी। केरल में भी आज 20 सीटों पर चुनाव हो रहा है। केरल ही वो था जिसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस के हित में निभाई थी। इस बार चूंकि वायनाड से राहुल गांधी भी वहां पर चुनावी मोड में और मैदान में उतरे हुए हैं, तो वायनाड पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। इसी चरण में वायनाड में इलेक्शन हो रहा है, और इसको भी याद रखना होगा कि वायनाड का इलेक्शन होने के बाद अमेठी की तस्वीर साफ होगी, क्योंकि अब तक यही कहा जा रहा है कि वायनाड में इलेक्शन होने के बाद अमेठी से दाखिल कर सकते हैं राहुल गांधी पर्चा। तो अमेठी और वायनाड का क्या कनेक्शन है आप ये भी समझ लीजिए। इसके अलावा वीआईपी सीट का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो आप कोटा जो कि राजस्थान में आता है, वहां से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मैदान में, उनकी साख दांव पर है। उन्होंने आशीर्वाद देने की अपील आज भी की, उन्होंने वोट डाला। और गाजियाबाद में अतुल गर्ग भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए हैं। नए चेहरे पर जो है वो चेहरा चुना गया है। उन्होंने सबसे पहले वोट डाला और वो पहले वोटर बने हैं अपने बूथ पर वोट डालने वाले। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी साख इस बार दांव पर है। इस चरण में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं वो सीटें जो अपने आप में वीवीआईपी कह लीजिए, वीआईपी। बिल्कुल। तो चलिए, लगातार तमाम अपडेट हम आपको देंगे, लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पर क्या जो है इलेक्शन का मोड नजर आ रहा है। फिलहाल जो अभी के परसेंटेज है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि पहला फेज जो थोड़ा सा शांत था, जिसको देखकर तमाम राजनीतिक दल जो वो थोड़ा परेशान भी हो गए थे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये सेकेंड फेज है उसमें जो है वो अच्छा मतदान हो। तमाम अपडेट्स पर रहेगी नजर। फिलहाल आपसे भी रखिए अपना